सभी रेडी हो, हाँ या ना तो बोलो। यस सर। ओके। तो देखो, एक तरफ हमने हब ले रखा है और एक तरफ स्विच ले रखा है। जो फर्स्ट डायग्राम है ये क्या है, हब है, और जो सेकंड वाला डायग्राम है, टोपोलॉजी है, ये स्विच है। ठीक है। अब हमें इसमें समझना है, इसको देखना है। दोनों तो कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं, कि क्या होता है। राइट। तो पहले मैं आईपी एड्रेसेस डालूंगा सभी में। सेम नेटवर्क के डिवाइस का आईपी डालना है हमें। (10.0.0.1) सबनेट मास्क जो है 255.0.0.0। बस हो गया। इसको बंद करो, दूसरे में आईपी डालो। 10.0.0.2 सबनेट मास्क 255.0.0.0 ले लिया इसने डिफॉल्ट सबनेट मास्क। उसके बाद इसमें भी डालो 10.0.0.3 सबनेट मास्क डालो और करो। 10.0.0.4 सबनेट मास्क और इसको ये करो। राइट। अब हम फर्स्ट, सभी एक्टिव हो ना, सब देख रहे हो ना फिगर को। यस सर। चंदन आप भी हो ना एक्टिव, और यस सर। अमित आप भी, सबको ही ध्यान रखना। यस सर। तो अब हम फर्स्ट पीसी से लास्ट पीसी पे डेटा भेजते हैं।
सिमुलेशन मोड ऑन करने दो, भूल गया था मैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे पीसी से थर्ड पीसी पे डेटा भेजते हैं, और चलो चेक करते हैं कि क्या होता है। देखो, इससे जब हम भेज रहे हैं एक आईसीएमपी पैकेट, मतलब पिंग कर रहे हैं, एक आईसीएमपी पैकेट भेज रहे हैं, उससे पहले क्या हुआ, एक एआरपी रिक्वेस्ट जनरेट हुई। एक्चुअली इसमें भी होना चाहिए था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आई कि मैंने सिमुलेशन मोड ऑन नहीं किया था और ये हो गया उतने देर के अंदर। तो इसको कंप्लीट होने दो। देखो डेटा क्या हुआ, कोलाइड हो गया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि हब के अंदर हाफ डुप्लेक्स होता है, और अगर मल्टीपल डेटा एक साथ अगर जाए तो कोलिजन अकर हो जाती है। राइट, समझ रहे हो ना? चलो अब हम देखते हैं। फर्स्ट डिवाइस से थर्ड डिवाइस से फर्स्ट डिवाइस पर भेजकर, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो ये डेटा है, इसको मैं क्लिक कर रहा हूं, डेटा को क्लिक कर रहा हूं, तो देखें भाई इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है लेयर 3 आउटबाउंड। आउटबाउंड का मतलब जब ये जा रहा है, यहां से निकलेगा डेटा, तो क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे इस चीज को देखो जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। सबसे पहले इसमें है आईपी, मतलब सबसे नीचे डेटा है आईसीएमपी का। ठीक है, और उसके बाद वो जब ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं, जब वो नेटवर्क लेयर पे आया, तो नेटवर्क लेयर ने अपना हेडर लगाया है। अपना हेडर क्या लगाया है? वर्जन, हेडर लेंथ, टाइप ऑफ सर्विस, टोटल लेंथ, आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग, फ्रैगमेंट ऑफसेट, टीटीएल वैल्यू, प्रोटोकॉल, ठीक है, चेकसम, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, और वेरिएबल लेंथ डेटा। ये जो डेटा है वही नीचे का पार्ट है, वही ये नीचे का पार्ट है। तो आप देख रहे हो सोर्स आईपी इज 10.0.0.1, sorry, source IP is 10.0.0.3 and the destination IP is 10.0.0.1. अब ये 10.0.0.1 क्योंकि मैंने फर्स्ट वाले पीसी को डेस्टिनेशन बनाया है, मैं थर्ड वाले पीसी से 10.3 से 10.1 पे भेज रहा हूं। तो अब क्या हुआ, इस डेटा को इसने यहीं पे अपने पास रख लिया, जो मैं भेजना चाह रहा हूं उसको इसने रख लिया। ये वाले डेटा को इसने अभी अपने पास ही रखा है। क्यों अपने पास रखा है? क्योंकि आईपी के बाद जो इसमें हेडर अटैच होगा वो किसका अटैच होगा? डेटा लिंक लेयर का। डेटा डेटा लिंक लेयर का अटैच होगा, जिसमें सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, ब्ला ब्ला ब्ला, जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें अटैच होंगी। जैसे आईपी का हेडर अटैच हुआ है, उसी तरह से डेटा लिंक लेयर का हेडर अटैच होगा, तब वो एक पूरा फ्रेम बन जाएगा और तब वो रिलीज होगा। लेकिन सोर्स मैक तो चलो, इस पीसी को अपना मैक एड्रेस पता होगा कि मेरा मैक एड्रेस क्या है, लेकिन डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस इसको नहीं पता है। मतलब इस डिवाइस का 10.1 का मैक एड्रेस इसको नहीं पता है। तो उसके लिए ये क्या कर रहा है, एक आरप रिक्वेस्ट, एआरपी रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है। राइट, अब ये जो एआरपी रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है, तो चलो एआरपी रिक्वेस्ट में देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो इसको मैं क्लिक करता हूं, इसको बंद करता हूं और इसको क्लिक करता हूं, तो इसके आउटबाउंड में देखते हैं क्या क्या है। तो प्रियम्बल्स है, डेस्टिनेशन एड्रेस है, और ये एसएफडी। एसएफडी तो आप लोगों को बताया था, ये यहाँ पे हिडन है। तो फिर डेस्टिनेशन एड्रेस है, डेस्टिनेशन एड्रेस इज FFFFFF इन द फॉर्मेट ऑफ मैक एड्रेस। ठीक है, डेस्टिनेशन एड्रेस है।
और इसने अपना सोर्स एड्रेस लगाया हुआ है यहाँ पे, टाइप और डेटा और ये सारी चीजें जो एफसीएस वगैरह कैलकुलेट करते हैं, वो जितनी चीजें बताई थी वो यहाँ पे दिखा रहा है, शो कर रहा है। तो समझ रहे हो ना इन बातों को? तो ये Yes, sir. सारी चीजें ये कर रहा है। और फिर एआरपी का रिक्वेस्ट जा रहा है। तो एआरपी के रिक्वेस्ट में क्या जा रहा है कि भाई मेरा तो मैक एड्रेस ये है, सोर्स आईपी ये है, और डेस्टिनेशन टारगेट आईपी जिसका मुझे मैक नहीं मालूम है, वो टारगेट आईपी का मैक मुझे चाहिए। मुझे 10.1 के पास भेजना है डेटा, लेकिन 10.1 के पास का मैक एड्रेस मुझे नहीं मालूम है। तो यहाँ पे इसने 000 फिल करके दिया है, ताकि जब पहुंचे डेस्टिनेशन पे तो वो बता दे कि मेरा मैक एड्रेस क्या है। और ये बात आप लोगों को समझ में? उसने अपना सोर्स मैक और सोर्स आईपी दोनों चीज बता दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सोर्स मैक एड्रेस क्या है। इस फ्रेम के अंदर, फ्रेम में जो हेडर लगा हुआ है, ये इसका सोर्स मैक एड्रेस है। यहाँ पे दिख रहा है 00D0D3D451DE, वही यहाँ पे भी लगाया हुआ है। 00D0 यहाँ पे लगाया हुआ है। एआरपी रिक्वेस्ट में अपना मैक एड्रेस और अपना आईपी दिया है, और उसने बोला है कि भाई मुझे टारगेट आईपी ये है और टारगेट मैक एड्रेस मुझे चाहिए। तो ये होती है एआरपी रिक्वेस्ट में, इतनी सारी चीजें जाती हैं, जो मैं छोटा सा वहां फिगर बनाता हूँ, एक बॉक्स बना के उसमें लिख देता हूँ मैक ऑफ 10.0.0.3 क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ। मतलब यही होता है, वो उसका पूरा फॉर्मेट इस तरह का होता है एआरपी का। ठीक है, अब ये सब डिटेल में आप पढ़ना चाहोगे तो मैं कभी समझा दूंगा इन सारी चीजों का मीनिंग, लेकिन अभी ये नहीं समझा रहा हूं। तो अभी ये एक डेटा है, समझ लो एआरपी रिक्वेस्ट एक डेटा है, और डेटा के ऊपर उसने सोर्स मैक लगाया अपना और डेस्टिनेशन मैक लगाया एफएफएफएफ, कि भाई सबके पास जाओ। तो सबके पास जाएगा, तो देखते हैं अब क्या होता है। मैं प्ले कर रहा हूं इस चीज को। ये गया सबके पास। अब सब इसको इग्नोर करेंगे, मतलब ये इग्नोर करेगा और ये इग्नोर करेगा। और एक जिसका एड्रेस पूछा गया है, उसके पास जब ये पैकेट आया तो उसने देखा कि हाँ भाई मेरे पास एक इन बॉन्ड, मतलब यहां से जो आउट हुआ था वहां पे इन हुआ है। तो इसने ये वाला चेक किया कि भाई टारगेट आईपी तो मेरा ही है, मतलब मेरा ही कोई मैक एड्रेस मांग रहा है। और मांगने वाला कौन है, सोर्स कौन है, ये बंदा सोर्स है। 0D0D3B4, मतलब ये कौन है, ये बंदा है। देखो इसका मैक एड्रेस होगा यहाँ पे कहीं पे। कहाँ पे होता है यार, बहुत दिनों के बाद ये चला रहा हूं तो मुझे, ये है, दिस इज द मैक एड्रेस। यहाँ पे है ना 00D0। तो इसका लेयर 2 एड्रेस है इस पीसी का, और लेयर 3 एड्रेस है 10.0.0.3 जो मैंने डाला। तो ये एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्या हो गया भाई, ये ऑटोमेटिकली प्ले हो गया क्या? ये क्या हुआ, अपने आप हो गया क्या? मैंने पॉज नहीं किया होगा यार। रुक जाओ, अब इसको चल जाने दो। हाँ, यही वाला है, चलो ठीक है। अब ये यहाँ आएगा, सबके पास जाएगा क्योंकि ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे है। तो अब इसको यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या है। ये वही है, आउटबाउंड में ये रिप्लाई करेगा, ये अपना मैक एड्रेस देगा, सॉरी अपना मैक एड्रेस आईपी एड्रेस यहाँ पे है, और इसने अपना मैक एड्रेस लगा दिया कि ये मेरा मैक एड्रेस है। और मैं टारगेट इसको कर रहा हूँ 10.3 को भेज रहा हूँ, और 10.3 का ये मैक एड्रेस है। ठीक है, दैट मीन्स ये वाला पीसी अपना मैक एड्रेस यहाँ लगा कर दे रहा है, और सोर्स में अपना लगाया इसने, और डेस्टिनेशन में जिसने पूछा था, पूछने वाला कौन था, ये वाला बंदा था 00D0, मतलब ये थर्ड पीसी था। ये वाले पीसी का मैक एड्रेस डेस्टिनेशन में दिया है, और सोर्स में इसने अपना मैक एड्रेस लगाया है
0600060 देख रहे हो ना सोर्स में, इसने अपना मैक एड्रेस लगा दिया है और ये अब सेंड करेगा तो अब वो जाएगा। ये तो हब है, हब चाहे एक को भेजो या सबको भेजो, ये पढ़ना तो जानता नहीं है तो ये सभी को भेजेगा। अब देखो जब इस पीसी के पास इसका मैक एड्रेस मिल गया, पीसी को जब मैक एड्रेस मिल गया, तब इसने जो डेटा संभाल के रखा हुआ था कि ये बाद में भेजूंगा, पहले मैक एड्रेस मुझे मिल जाए उसके बाद मैं भेजूंगा, तो इस डेटा को अब ये भेजेगा। ये किसके पास भेजने के लिए भेजा है यूजर ने? इस डिवाइस को देने के लिए भेजा है। लेकिन इस डिवाइस को देने के लिए इसमें मैक एड्रेस डालना जरूरी था, तो इसलिए पहले एआरपी रिक्वेस्ट किया था इसने। ये एआरपी रिप्लाई है, एआरपी रिप्लाई में इसको रिप्लाई मिल गया। अब जब इसको मैक एड्रेस मिल गया, देख इस ग्रीन वाले को देखो, इन बॉन्ड में क्या आया, उसको मैक एड्रेस 10.1 का मैक एड्रेस उसको मिल गया। अब यही इसी आईपी इसी मैक एड्रेस को की जरूरत थी इसे, और अब देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम बन गया होगा आउटबाउंड में, ये जो पहले नहीं बना हुआ था। पहले केवल यहीं तक आपने देखा था, फर्स्ट टाइम जब मैं भेज रहा था उस समय आईपी एड्रेस तक ही था और आईसीएमपी का डेटा था। ये वाला पार्ट नहीं था, ये वाला पार्ट इसलिए नहीं था क्योंकि उसको डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ये वाला मैक एड्रेस नहीं पता था, इसलिए उसने इस डेटा को रख दिया था। अब ये वाला एड्रेस उसको पता चल गया तो उसने अपना मैक एड्रेस लगाया, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस लगाया, और प्रीएम्बल वगैरह जो होता है एसएफडी, ये सारी चीजें कल हम लोगों ने कल या परसों डिस्कस की थी, ठीक है। एफसीएस मतलब ट्रेलर वगैरह सारी चीजें लगा के, प्रीएम्बल लगा के, ये सारी चीजें लगा के, अब इस डेटा में, डेटा को आईसीएमपी डेटा जो मैं भेज रहा हूं उसको हाई लिखने के लिए, मैं हाई यहां से कर रहा हूं तो उधर से हेलो का रिप्लाई आए, ये चीज ये भेजेगा। अब रियल डेटा भेजेगा। अब देखो रियल डेटा में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, देखो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज नॉट द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। PC1 का मैक एड्रेस लगा हुआ है, ठीक है, और सोर्स में PC3 का मैक एड्रेस लगा हुआ है। सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी भी उसी तरह से लगा हुआ है। लेकिन ये हब क्या करेगा, सबके पास भेजेगा, जबकि भेजना है एक बंदे का ही एड्रेस लगा हुआ है इसमें, लेकिन ये सभी को क्यों भेजता है बताओ तो, कौन जवाब देगा, ये सभी को क्यों भेजेगा? ये पैकेट इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा और इसको भी भेजेगा, जबकि भेजना है सिर्फ इसी को, लेकिन ये सभी को क्यों भेजेगा बताओ आप लोग? So because Mac लर्न नहीं कर पाता वो। और किसी के पास है कोई जवाब? सर हब का काम ही होता है ब्रॉडकास्ट करना। क्योंकि हब को ये चीज रीड करना ही नहीं आता है। ये चीज जो इसके पास डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, ये सब ये कुछ नहीं पढ़ता है, ये कुछ पढ़ता नहीं है। उसने देखा कि मेरे पास कुछ बिट्स आ गई हैं या सिग्नल्स आ गए हैं, उसको मैं सबको भेज देता हूं, भाई जिसका होगा वो पढ़ लेगा, मुझे तो पढ़ना आता नहीं है क्योंकि ये लेयर 1 डिवाइस है। अब ये सब जगह जाएगा, ये दोनों इग्नोर कर देंगे और ये रख लेगा, मतलब रिप्लाई वगैरह जो इसको करना होगा वो करेगा आगे का काम। तो ये आपने देखा हब के केस में कि हब में सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं है, किसी का भी डेटा आ जाए सबके पास भेज देगा, एक को भी भेजना है तो भी वो सभी के पास भेजेगा। इसमें बैंडविड्थ भी मिसयूज होता है और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत वीक डिवाइस है। अब हम सेम काम करेंगे स्विच के केस में, और स्विच में देखेंगे कि क्या होता है। स्विच के केस में देखेंगे कि स्विच के केस में क्या हो रहा है। अब मैंने सिमुलेशन मोड ऑन किया हुआ है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। अब मैं इसमें आईपी डाल रहा हूं एक एक करके और आप लोग देखना कि क्या होता है। और सबसे पहले मैं मैक एड्रेस टेबल इसका चेक कर रहा हूं, जो मैंने बोला था
कि एक इसकी मेमोरी होती है स्विच की, स्विच में एक मेमोरी होती है, तो उसको हम लोग मैक एड्रेस कहते हैं। तो इस मैक एड्रेस टेबल को मैं चेक करूंगा। देखो इसका मैंने कहा शो मैक एड्रेस टेबल, तो मैक एड्रेस टेबल अभी क्या है, ब्लैंक है। किस पोर्ट पे कौन सा मैक एड्रेस है इसको अभी कुछ नहीं पता। क्यों कुछ नहीं पता है? क्योंकि अभी इसके पास डेटा आया ही नहीं है। अभी तो ये पीसी हमने लगाया है और पीसी लगा के हमने इसको आईपी भी नहीं डाला है। तो ये लोग कम्युनिकेट करेंगे जब कोई डेटा इन करेगा, तभी तो इसको पता चलेगा और ये मेमोरी में लिखेगा। तो चलो सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं, इसमें आईपी डाल रहे हैं और देखना आप लोग फिर क्या होता है। टेन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट वन ये हमने डाला। ये हमने यहाँ मैक एड्रेस इसका डाला और इसको हमने बंद किया। जैसे ही बंद किया तो एक पैकेट जनरेट हुआ है। पैकेट ये जनरेट क्यों हुआ ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। पहले देख लो कि इसमें क्या है। पैकेट में है टारगेट आईपी 10.0.0.1, उसका मैक एड्रेस मुझे बताओ। सोर्स आईपी भी 10.1 है, ये अपने ही आईपी का मैक एड्रेस पूछ रहा है। इसमें जो आईपी डाला गया, हमने अभी इसमें जो आईपी डाला वही अपने आईपी के लिए ही ये एआरपी रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है कि भाई जिसका भी 10.1 है प्लीज मुझे बता दो कि उसका मैक क्या है। ठीक है, और यहाँ पे अभी प्ले करता हूं तो देखते हैं ये क्या होता है। ये चारों तरफ जाएगा क्योंकि इस स्विच ने देखा कि एक एआरपी रिक्वेस्ट मेरे पास आया है और डेस्टिनेशन एड्रेस एफएफएफएफ है, मतलब हर किसी के पास मुझे भेजना होगा। और यहां तक जैसे ही इसके पास एक आया है, अब इसमें मैं शो मैक एड्रेस टेबल करता हूं तो देखें कुछ इसमें एंट्री हुई है क्या। ठीक है, देखो एक एंट्री हो गई इसमें कि मेरे F0/1 पे 000A F30A 521 अटैच्ड है। मतलब सोर्स मैक एड्रेस जो इस पीसी ने अपना मैक एड्रेस लगा के भेजा है, इसका मैक एड्रेस वही होगा। कहाँ है यार, देखो यही मैक एड्रेस था ना वहां पे 000A F30A। 000A F30A मतलब इस पीसी ने जो अपना मैक एड्रेस इसमें लगा के भेजा था, सोर्स मैक एड्रेस, ये सोर्स मैक एड्रेस 000A F30A, ये सोर्स मैक एड्रेस को इसने अपने मैक एड्रेस टेबल में लर्न कर लिया कि F0/1 ये पोर्ट नंबर F0/1 है। ये देखो F0/1 पोर्ट नंबर पे 00 जो भी मैक एड्रेस था वो है, इसने लर्न कर लिया। अब ये डेस्टिनेशन एड्रेस देखेगा स्विच की, भाई इसको कहां भेजना है। कहां भेजना है तो एफएफएफ पे भेजना है। तो एफएफएफ पे भेजना है तो ऑब्वियसली सारे के सारे पोर्ट्स एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर है, तो ये सबके पास भेजेगा।
प्ले। अब इसने पूछा है कि भाई 10.0.0.1 जिसका भी एड्रेस है वो मुझे बता दो। अब किसी ने रिप्लाई नहीं किया, किसी ने रिप्लाई नहीं किया, तो इसने ये आईपी एड्रेस एक्सेप्ट कर लिया। ये जो आईपी एड्रेस हमने डाला था इसने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट क्यों? अब ऐसा इसने एआरपी रिक्वेस्ट क्यों भेजा ये मैं बताना चाह रहा हूं। जब भी हम किसी एक पीसी में कोई आईपी एड्रेस डालते हैं, जैसे इसमें हमने डाला 10.0.0.1, 10.0.0.1 इसमें डाला, /8 का मतलब 255.0.0.0। जैसे ही हमने ये आईपी एड्रेस इस पीसी में डाला तो इस पीसी ने सोचा कि यार जो भी मुझे ये एड्रेस दे रहा है कि तुम्हारी ये आइडेंटिटी है, हो सकता है ये आइडेंटिटी हमारे नेटवर्क में किसी और की भी हो, और वो गलती से कहीं ऐसा तो नहीं है सेम आइडेंटिटी मुझे भी दे रहा है। अगर सेम आइडेंटिटी दो जनों का हो गया तब तो कॉन्फ्लिक्टिंग केस हो जाएगी। मान लो यहाँ पे हाउस नंबर 1 है एक कॉलोनी में, ये एक कॉलोनी है मान लो, और ये हाउस नंबर 1 है, और यहाँ भी किसी ने लिख दिया हाउस नंबर 1। तब पोस्टमैन आएगा, जब इस कॉलोनी में पोस्टमैन आएगा तो पोस्टमैन ये हाउस नंबर 1 को अगर कोई चिट्ठी देनी है जिसपे लिखा हुआ है डेस्टिनेशन हाउस नंबर 1, तो ये चिट्ठी किसको देगा, इसको देगा या इसको देगा, कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसीलिए एक कॉलोनी के अंदर एक से ज्यादा मतलब आइडेंटिटी, एक ही आइडेंटिटी एक से ज्यादा लोगों को नहीं दे सकते। तो जिसने भी इसको 10.0.0.1 जब इसको मिला है तो ये कंफर्म करना चाहता है कि भाई यहाँ पे किसी और के पास 10.0.0.1 तो नहीं है। तो इसीलिए इसने एक एआरपी रिक्वेस्ट जनरेट किया कि भाई जिसका भी 10.0.0.1 आईपी है वो प्लीज अपना मुझे मैक एड्रेस भेजे। तो यहाँ सारे पीसी के पास आया, इसने देखा कि ये एड्रेस तो किसी के पास नहीं है 10.1, क्योंकि किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया। तो जब किसी का भी रिप्लाई इसके पास नहीं आया तो ये समझ गया कि यहाँ पे एक भी ऐसा डिवाइस नहीं है जिसका 10.1 आईपी एड्रेस हो, क्योंकि किसी ने मुझे अपना मैक एड्रेस नहीं भेजा है तो मैं रख लेता हूँ ये एड्रेस यूनिक है, मतलब किसी दूसरे के पास नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा एड्रेस। समझ गए यहां तक आप लोग? Yes, sir. अब ऐसे ही अब दूसरे में भी एड्रेस डालते हैं तो दूसरा भी चेक करेगा। अगर इसमें भी मैं डाल दूं, अच्छा अब मैं इसमें जानबूझ के आपको दिखा रहा हूं कॉन्फ्लिक्टिंग केस। मैं इसमें डालूंगा 10.1, इसमें भी मैं डाल रहा हूं, ध्यान से देखना, इसमें भी मैं डाल रहा हूं 10.0.0.1। ठीक है, अब इसको मैंने बंद कर दिया तो ये भी एक आर्प रिक्वेस्ट भेज रहा है कि भाई 10.1 जिसका भी हो वो प्लीज मुझे अपना मैक एड्रेस बताओ 10.1। अब ये 10.1 का रिप्लाई ये लोग तो नहीं देंगे, ये पीसी तो नहीं देंगे क्योंकि ये लोग नहीं है। अब ये दे देगा कि हाँ मेरा मैक एड्रेस ये लो, तो ये पीसी समझ जाएगा कि अच्छा 10.1 तो पहले से कहीं पे है, तो ये जो 10.1 आईपी एड्रेस हमने इसमें डाला है वो हटा देगा, देखना वो नहीं लेगा। अब आप लोगों के सामने दिखा रहा हूं, ध्यान दो, इन सब बेसिक चीजें होती हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसका केम हुआ नहीं है क्या यार? ये सिमुलेशन थोड़ा परेशान कर रहा है, ये भी पूछ रहा है, ये भी आरपी रिक्वेस्ट भेज रहा है, जबकि इसमें तो आईपी डल चुका है, इसने तो एक्सेप्ट किया हुआ है, फिर ये क्यों आर्प रिक्वेस्ट कर रहा है? चलो ठीक है कोई बात नहीं, देख लेते हैं अभी। नहीं, ये आर्प रिप्लाई, अब ये देखो इसने एक्सेप्ट नहीं किया,
इसने एक्सेप्ट नहीं किया, ये शो करने में प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन इसने 10.1 क्यों नहीं लिया? 10.1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसने जब ARP रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे 10.1 मिला है, मैं पूछ लेता हूं किसी और के पास तो नहीं है, तो पूछने के लिए इसने क्या किया, इसने कहा कि भाई जिसका भी IP एड्रेस 10.1 है मुझे रिप्लाई करो। तो इसने जब रिप्लाई किया तो ये समझ गया कि ओहो 10.1 ऑलरेडी है किसी के पास, तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अब इसमें मैं डालता हूं 10.0.0.2, ठीक है, 10.0.0.2 में डाल रहा हूं, लिया नहीं इसने, 10.0.0.2 डाल रहा हूं, राइट। और 10.0.0.2 डालने के बाद अब देखो क्या होता है, इसने फिर से ARP रिक्वेस्ट भेजा कि भाई 10.2 जिसका भी मैक एड्रेस है बता दो, लेकिन 10.2 तो किसी का नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं करेगा, तो ये रख लेगा 10.2। चलो प्ले करके देखते हैं। किसी ने रिप्लाई नहीं किया इस बार, तो अब इसने 10.2 अपना IP रख लिया होगा, देखो रख लिया, राइट। समझ रहे हो ना? यस सर, यस सर। चलो अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे आप लोग। अच्छा यस, हाँ जी सर। यार ये नहीं हो सकता, किसी दिन टाइम नहीं निकाल सकते एक्स्ट्रा? अगर किसी भी दिन हो ऐसा तो ग्रुप में जरूर डाल देना मैसेज। ठीक है सर, ठीक है, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा मैसेज। इन केस अगर पॉसिबल हो पाए, क्योंकि पहले काफी मतलब टाइम वेस्ट हो गया था, तो अगर हो पाए निकल पाए तो डाल देना भाई, ठीक है। हाँ ठीक है सर।